स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में ज्योग्राफी की जो सेक्शन है उसमें हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे और इस भौतिक प्रदेश के हमने 3 पार्ट कवर कर लिए थे। आज लास्ट और एक चौथा पार्ट रह गया है इसका, जो कि था अरावली पर्वतमाला। आज की इस वीडियो में हम अरावली पर्वतमाला को कम्प्लीटली पढ़ के पूरा भौतिक प्रदेश वाला जो टॉपिक है उसको आज ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। इसको याद रखें, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है और यह गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का अंग और प्री कैम्ब्रियन युग। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर। इस क्षेत्र में वर्षा 50 से 80 सेमी तक होती है। इसका विस्तार 23 डिग्री 20 मिनट से 28 डिग्री 20 मिनट तक तथा 72 डिग्री 10 मिनट से 77 डिग्री 50 मिनट तक पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये याद रखना, अरावली राजस्थान के लगभग 9% क्षेत्र पर फैली हुई है और इसकी राज्य की जनसंख्या का 10% यहाँ निवास करता है। जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, उनको बार बार ये याद रखने आपको, है ना। एक बार बाद में वापस में रिवाइज करवा दूंगा। यह राजस्थान में दक्षिण राजस्थान में कर्णवत, यानी जैसे ऐसे एक मैप बना लेते हैं ऐसे ही नॉर्मल, तो ये ऐसे फैली हुई है। ठीक है, कर्णवत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। दक्षिण पश्चिम में इसकी चौड़ाई और ऊंचाई अधिक है, यानी ये वाला पार्ट है यहाँ, इसमें इसकी चौड़ाई ऊंचाई अधिक है, यहाँ कम है। ठीक है, अब एक बार अब यहाँ से करते हैं। अरावली पर्वतमाला का लगभग 80% भाग राजस्थान में। इसकी टोटल है लंबाई 692। इसका 80% यानी 550 किलोमीटर यह राजस्थान में पाई जाती है, जो कि 550 किलोमीटर है। यह राजस्थान में दक्षिण पश्चिम में खेड़ ब्रह्मा सरोई से उत्तर पूर्व में खेतड़ी सीकर तक विस्तृत है। यह राज्य के मुख्य रूप से 12 जिलों तथा आंशिक रूप से 21 जिलों में फैली हुई है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई सरोई जिले में मिलती है और न्यूनतम ऊंचाई अजमेर जिले में। यह सर्वोच्च ऊंचाई तो क्योंकि ये दक्षिण भाग में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है और ऊंचाई वहीं है, और सबसे कम ऊंचाई अजमेर ज़िले में पाई जाती है। और अरावली का विस्तार सर्वाधिक उदयपुर में तथा न्यूनतम विस्तार अजमेर में पाया जाता है। अजमेर में इसकी ऊंचाई भी कम है और विस्तार भी कम है, और इसकी ऊंचाई सिरोही में ज़्यादा और क्षेत्रफल इसका विस्तार उदयपुर में है। ठीक है, ये क्वार्टजाइट व ग्रेनाइट की चट्टानें इसमें पाई जाती हैं अरावली क्षेत्र में। खनिज उत्पादन की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अब हम इस पे आगे चलते हैं तीनों भागों पे। उत्तरी अरावली भाग, जैसे ये मैप है, एक तरीके से मैप में ये बता दूँ। उत्तरी अरावली भाग ये आ गया, सांबर झील अजमेर जयपुर के पास से लेके ये वाला हिस्सा उत्तरी अरावली। सांबर झील से लेके उत्तर पूर्व में जयपुर शहर, ग्रामीण, दौसा, अलवर आदि तक का क्षेत्र उत्तरी अरावली माना जाता है। इस भाग में अरावली जो है अनवरत ना होकर टूटी फूटी अवस्था में पाई जाती है, यानी जो ये वाला क्षेत्र है इसमें मतलब कंटिन्यूस नहीं है, ये यहाँ टूटी फूटी बिखरी बिखरी पहाड़ियों के रूप में ये पाई जाती है। और यहाँ इसकी औसत ऊंचाई है 450 मीटर, औसत ऊंचाई 450 मीटर है। और उत्तरी अरावली की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, जो कि सीकर जिले में है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी सबसे बड़े रघुनाथगढ़ 1055 सीकर जिले में। उत्तरी अरावली की प्रमुख जो चोटियाँ हैं, जैसे नाहरगढ़ जयपुर की है 599 मीटर ऊंचाई, जयगढ़ ही जयपुर की है 648 मीटर, मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण 747, बाबई जयपुर 780, भानगढ़ 649, सिरावास अलवर में 651 आदि ये छोटियाँ की जो मीटर ऊंचाई है, ये जरूर याद रखें। ये कई बार मैचअप या उसके अवरोही आरोही क्रम में आ जाता है। तो जैसे सबसे नाहरगढ़ 599, जयगढ़ 648, फिर भानगढ़ 649, सिरावास अलवर 651 मीटर। ठीक है, अब मध्य अरावली सांबर झील के दक्षिण से लेकर अजमेर ब्यावर होती हुई देवगढ़ राजसमंद तक विस्तृत है। इस भाग में पहाड़ियों का ऊंचाई जो है वो बहुत कम है मध्य भाग में, क्योंकि अजमेर में इसका क्षेत्रफल भी कम है और इसकी ऊंचाई भी कम है। यह देवगढ़ राजसमंद तक विस्तृत है। इस भाग में पहाड़ियों की ऊंचाई बहुत कम है।
अजमेर शहर घाटी क्षेत्र में स्थित है। जो एक ये राजस्थान का एकमात्र शहर है जो घाटी क्षेत्र में स्थित है और उस घाटी का नाम है घूघरा घाटी। ठीक है, घूघरा घाटी के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान का एकमात्र, ठीक है, ये हो गया। इसमें बहुत दर्रे पाए जाते हैं, जैसे कि पाखरिया दर्रा ब्यावर में, शिवपुरा घाट दर्रा ब्यावर में, देवेर कनाल राजसमंद में, कमली घाट राजसमंद, गोरम घाट राजसमंद, पीपली दर्रा ब्यावर। मध्य अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो गोरम जी है जो 934 मीटर है। उत्तरी अरावली की थी रघुनाथगढ़ 1055 सीकर में, इसमें गोरम जी 934 मीटर। मध्य अरावली का सर्वोच्च स्थान है माया जी। चोटी तो है गोरम जी और सर्वोच्च स्थान है माया जी। ठीक है, राजसमंद जिले में गोरम जी के पूर्वी भाग में पींडमांड का पठार स्थित है। ये आ सकता है पूछने को, पींडमांड का पठार कहाँ स्थित है, तो राजसमंद झील में। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक ब्यावर जिले एवं मध्य अरावली भाग में पाए जाते हैं। ये क्या है, दर्रे पाए जाते हैं सर्वाधिक ब्यावर जिले में। ठीक है, अब इसके जो दक्षिण अरावली वाला पार्ट है तीसरा, वो पढ़ते हैं। यह मुख्य रूप से राजसमंद, उदयपुर और सिरोही में विस्तृत है। दक्षिणी अरावली वाला जैसे ये हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा में ये पाया जाता है। इस भाग में पूर्व से पश्चिम को पार करना, यानी ऐसे इस वाले इलाके में पूर्व से पश्चिम को पार करना संभव नहीं है, इसलिए दर्रों की सहायता से इसको पार किया जाता है। ठीक है, जैसे सोमेश्वर की नाल दर्रा पाली में, देसूरी की नाल हाथीगुड़ा दर्रा राजसमंद में, केवड़ा की नाल उदयपुर में, फुलवारी की नाल उदयपुर में दर्रा। ठीक है, भौराट का पठार जो है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में पाया जाता है। ये याद रखना, जो भौराट है, भौराट का पठार, ये कुंभल और गोगुंदा इनके बीच में पाया जाता है। कहाँ, भौराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद और उदयपुर के गोगुंदा इनके बीच में पाया जाता है। ठीक है, देशहरो जो है ये भौराट के पठार पे, देशहरो ये जो है जरगा पहाड़ी और रागा पहाड़ी के मध्य का सघन हरा भरा क्षेत्र है। देशहरो जरगा प्लस रागा इनके मध्य का एक क्षेत्र है ये देशहरो पहाड़ी, जरगा प्लस रागा का। ठीक है, नेक्स्ट है गोगुंदा से उदयपुर तक का पहाड़ी क्षेत्र मगरा के नाम से जाना जाता है। गोगुंदा से उदयपुर तक का पहाड़ी क्षेत्र मगरा नाम से जाना जाता है। उदयपुर शहर के चारों तरफ एक तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ होती हैं जिन्हें गिरवा कहा जाता है, यानी पहाड़ी ऐसी हैं वो तस्तरी सी, यानी गिरी हुई, मतलब ऐसा लगता है गिरी, तो उस तरह से याद कर सकते हैं, गिरवा कहा जाता है। और गोगुंदा से उदयपुर तक मगरा जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको मगरा कहा जाता है। उदयपुर व डूंगरपुर के गुजरात सीमा से लगा हुआ क्षेत्र भौमट कहलाता है। ठीक है, उदयपुर और डूंगरपुर के जो गुजरात सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है वो भौमट कहलाता है। उदयपुर के दक्षिण पूर्वी भाग में कटाफटा पठारी भाग लसाड़िया का पठार कहलाता है। उदयपुर के दक्षिण पूर्वी भाग में कटाफटा क्षेत्र जो वो लसाड़िया। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। बीजासर का पठार भीलवाड़ा और नाकोड़ा की पहाड़ियाँ बालोतरा से नाकोड़ा तक अर्धचंद्राकार रूप में पाई जाती हैं। ये सभी फैक्ट हैं, ये बस इनकी कोई ट्रिक है नहीं, इनको तो जितनी बार याद करना पड़ेगा रट रट के वो याद ही करना है। तो नाकोड़ा बाड़मेर से बालोतरा के मध्य अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ ये ऐसे याद कर लेना, बीजासर भीलवाड़ा में, मेसा पठार चित्तौड़ में जिसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी पाया जाता है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ सिरोही से लेकर जालौर शहर तक छोटी छोटी नुकीली पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जसवंतपुरा की कहाँ है, जालौर और सिरोही के मध्य। ठीक है, पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। और उदयपुर के दक्षिण पूर्वी वाले एक पढ़ाया था, उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी वाले भाग में लसाड़िया का पठार है और सिरोही के पूर्वी भाग में स्थानीय भाषा में इन पहाड़ियों को कहते हैं भाकर। अवरोही क्रम में इनको देखें तो क्या होगा, पहले आएगा डोरा,
ये सब जालौर में है। अबरोही के जो नाम लिख रहा हूँ मैं, जो पहाड़ियों के, डोरा, इसरा, इसराना, रोज, झारोला, ये अवरोही क्रम है इनका। यानी जो डोरा है वो इतराता है रोज झाड़ के। अब ऐसे याद कर सकते हो ना इस ट्रिक को कि एक तो ये सारी झालोर में पाई जाती हैं। पूर्वी सुरोई के पूर्वी भाग में जो ये पहाड़ियाँ, इनको भाकर कहा जाता है स्थानीय भाषा में। जालौर में ये सारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नाम क्या क्या है? ट्रिक, डोरा इतराता है रोज झाड़ के, झारोला। ठीक है, डोरा इतराता है रोज झाड़ के। नेक्स्ट, यह राजस्थान का सबसे उड़िया का पठार आऊ पर्वत सुरोही में स्थित है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। ठीक है, उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है। इस पर गुरु शिखर और शेर जो चोटी है ये स्थित है, गुरु शिखर और शेर। जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा, इसे गुरु माता भी कहा जाता है। नौसर घाटी अजमेर में, चीरवा घाटी उदयपुर में, और देखो नौसर है अजमेर, चीरदिंगे उदयपुर और सारण की पहाड़ी पाली हुए यार। नौसर यानी सर अजमेर नहीं जाएंगे, नौसर, चीरदिंगे उदयपुर में और सारण की पहाड़ियाँ पाली में। ठीक है, अब एक बार वापस से जल्दी जो देखते हैं फैक्ट्स, उनको जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है, ये याद रखना। प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ है। 930 मीटर ऊंचाई है, 50 से 80 बारिश होती है सेमी, 23-20 से 28-20 इसकी उत्तरी अक्षांश और 72-10 से 77-50 पूर्वी देशांतर। ठीक है, 9% भाग पे फैला हुआ है, 10% जनसंख्या निवास करते हैं। 9-10 ऐसे याद करना, क्षेत्रफल पहले जनसंख्या बाद में। दक्षिण से ऐसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है ये। उत्तर दक्षिण पश्चिम में जो इसका क्षेत्रफल और ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, यहाँ सबसे कम है। अजमेर में ना तो ये सबसे ऊंचा है ना सबसे ज़्यादा विस्तार है। उदयपुर में सबसे ज़्यादा विस्तार है, सुरोई में सबसे ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, राजस्थान में ये 550 किलोमीटर में फैला हुआ है, 80% भाग इसका। नेक्स्ट, क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। 3 भागों में इसको बांटा जाता है। अब 3 भाग कौन से हैं वो जल्दी एक बार रिवाइज कर लें। उत्तरी अरावली, सीकर, दौसा, अलवर, जयपुर ग्रामीण, इनमें पाया जाता है। सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ 1055, औसत ऊंचाई 450। ये टूटी फूटी अवस्था में पाया जाता है, अनवरत नहीं होता। उत्तर में कुछ जो चोटी थी वो इनमें प्रमुख थी। नाहरगढ़ जयपुर में थी 599, जयगढ़ जयपुर में 648, मनोहरपुरा 747, जयपुर बाबई जयपुर 780, भानगढ़ 649 और श्रावस 651 अलवर। ठीक है, अब मध्य अरावली में थी यह सामर झील के दक्षिण में देवगढ़ राजसमंद तक विस्तृत था, ब्यावर अजमेर में। यहाँ पहाड़ियों की ऊंचाई कम है। अजमेर शहर जो था वो इकलौता शहर था जो घाटी में, जिसे घूघरा घाटी कहा जाता है। इसमें कई दर्रे पाए जाते हैं, जैसे शिवपुरा घाट, बाखरिया, और दिवेर की नाल, गोरम घाट, पीपली दर्रा। ठीक है, और मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है गोरम जी और सर्वोच्च स्थान है मायर जी। गोरम जी की ऊंचाई 934 मीटर। ठीक है, अब आते हैं दक्षिणी अरावली में। दक्षिणी अरावली उदयपुर सुरोई इन क्षेत्रों में विस्तृत है। इनमें विभिन्न प्रकार के दर्रे हैं। हाथीगुड़ा दर्रा है, केवड़ा की नाल है, देसूरी की पाल है, फुलवारी की नाल है। ठीक है, जो भोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पाया जाता है। देश हरो जो है वो जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य पाया जाता है, सघन हरा भरा क्षेत्र है। गोगुंदा से उदयपुर तक का पहाड़ी क्षेत्र मगरा, मतलब गोगुंदा से उदयपुर जा रहे थे मगर नहीं गए, तो ऐसे याद कर लेना, गोगुंदा से उदयपुर जाना मगर नहीं गए। उदयपुर शहर के चारों तरफ तस्तरी यानी तस्तरी जो है गिरने वाली है, तो गिरवा की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, उदयपुर डूंगरपुर के गुजरात सीमा से लगे हुए क्षेत्र को भोमट कहा जाता है। नाकोड़ा की पहाड़ियाँ बालोतरा से नाकोड़ा तक अर्धचंद्राकार रूप में पाई जाती हैं। जसवंतपुरा जालौर, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जो जालौर और सुरोई तक
छोटी नुकीली पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पूर्वी सरोई की जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं उनको स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। और भाकर इनको जो है अवरोही क्रम में याद करने की ट्रिक क्या थी? डोरा इतराता है रोज जहार कर, यानी जहारोल। ठीक है, डोरा इतराता है रोज जहार के। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला हम जो प्रदेश था वो हमने पूरा पढ़ लिया। चारों भौतिक प्रदेश पूरे हो गए। और तो अब अगली वीडियो में इसके MCQs मिल जाएंगे आपको, और इसी के साथ हम अपना भौतिक प्रदेश आज हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम नदियों का अब्बा तंत्र है वो हम राजस्थान का वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उसकी भी ऐसे ही 2-3 पार्ट में वो पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो को 2-3 बार देखें, अच्छे से जो ट्रिक बताई उसको याद करें, नोट डाउन करें इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो मैंने हाईलाइट किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।